बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है सेक्शन 252 एंड 253 पीपीसी। इन पे मुख्तसरन बात होगी और फिर एट द इन द एंड ऑफ द लेक्चर बात करूंगा कि वो कौन कौन से कानूनी शहादत के आर्टिकल्स हैं जो ये थंब इम्प्रेशंस, निशान अंगूठा वगैरह, राइटिंग, सिग्नेचर उनसे रिलेटेड हैं, उनके लिए प्रोवाइडेड है। और इख्तिताम पे दो खूबसूरत अशार आपकी नज़र करूंगा। आप समझें लेक्चर किसी तौर आपके लिए मुफीद है, फ़ायदामंद है, तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें ताकि हर लेक्चर आप तक पहुंचता रहे। Firstly, I read out the definition of section 252 as provided in PPC. Whoever fraudulently or with intent to defraud or with the intent that fraud may be committed is in possession of coin with respect to which the offense defined in either of the sections 246 or 248 PPC has been committed. Having known at the time of becoming possessed thereof that such offense had been committed. With respect to such kind shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend up to 3 years and shall also be liable to fine. यानी जो कोई मकर फरेब से या किसी को धोखा देने की नीयत से अपने पास कोई सिक्का रखे हुई है, कौन सा सिक्का? वो सिक्का जिसकी बाबत जुर्म 246 पीपीसी या 248 पीपीसी का इर्तिकाब किया गया, यानी वो सिक्का या तो अल्टर किया गया है, बनावटी है, वजन कम किया गया है या उसकी कंपोजिशन अल्टर की गई है। अब जब उस आदमी के पास वो सिक्का आया तो वो ये जानता था कि इसके बारे में सेक्शन 246 या 248 का जुर्म किया गया है, यानी ये अल्टर्ड सिक्का है, बनावटी सिक्का है, इसका वेट किया गया अल्टर या इसकी कंपोजिशन अल्टर की गई है। तो वो शख्स उसको सजा दी जाएगी 3 साल तक सजाए कैद और जुर्माना भी। यहां पे एक बात मैं जरा क्लियर कर दूं एक केस लॉ की रोशनी में कि अगर कोई इनोसेंट पोसेसर है, एक ऐसा शख्स है जिसके पास एक सिक्का है और वो सिक्का जब उसके पास आया है तो उसको नहीं पता कि ये इस सिक्के पर कोई जुर्म हुआ है, जैसा कि 246 या 248 में प्रोवाइडेड है, यानी वो इनोसेंस में उसने मासूमियत में वो सिक्का अपने पास रखा विदाउट नोइंग कि ये अल्टर्ड है, बनावटी है, काउंटरफेट है, तो फिर उसे सजा नहीं दी जाएगी। भले वो उसको बाद में डिस्कवर हो, मालूम पड़े कि ये तो बनावटी है। यानी आप देखें ना, कानून जब तक इंटेंशन गिल्टी ना हो, गिल्टी माइंड ना हो, यानी मेंजरिया ना हो, तब तक जुर्म सजा नहीं देता। एक्सेप्शन में चंद एक ऐसे जराइम हैं जिनमें कानून रिक्वायर करता है कि वन शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट। अदरवाइज जनरली प्रिंसिपल यही है कि जब तक मेंजरिया नहीं है तो सजा नहीं दी जाएगी। ये इस पे आप एक रेलेवेंट रेफरेंस के तौर पर केस नोट फरमाइए, AIR 1950 इलाहाबाद पेज 732। सेक्शन 252 के तहत जुर्म को एस्टेब्लिश करने के लिए, मुलजिम को सजा दिलवाने के लिए, प्रोसिक्यूशन के लिए ये जरूरी होगा कि वो इसके जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं विच कॉन्स्टिट्यूट द ऑफेंस उनको प्रूव करे। मिसाल के तौर पर यह कि मुलजिम के, पहली बात, मुलजिम के कब्जे में सिक्का था। दूसरी बात, सिक्का वो था जिसकी बाबत 246 या 248 के जराइम का इर्तिकाब किया गया था। मतलब वो उसके वेट में चेंज किया गया था या उसकी कंपोजिशन चेंज की थी, यानी अल्टर्ड काइन था, काउंटरफेट था। और तीसरी बात कि मुलजिम इस बारे में जानता था और उसने ये जानते हुए ये सिक्का अपने पास रखा।
और सिक्का रखने की नीयत ये थी कि वो इससे किसी के साथ फ्रॉड करे। ये इसके बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं, इनको प्रूव करना हर हाल में लाजिम होगा प्रोसिक्यूशन पे। सेक्शन 253 को पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसमें दो बातों का सिर्फ फर्क है। ये जो 252 सेक्शन पढ़ी तो ये सिक्के की बात हो रही है, एक अल्टर्ड या उसका काउंटरफिट काइन की, ये किसी दीगर मुल्क का सिक्का। लेकिन अगर सिक्का पाकिस्तान का हुआ फिर सेक्शन 253 अप्लाई होगी, और फिर उसमें दूसरा फर्क ये होगा कि सेक्शन 252 की सजा जो प्रोवाइडेड है वो 3 साल है, जबकि सेक्शन 253 की सजा 5 साल और जुर्माना। प्रूफ ऑफ सिग्नेचर, हैंड राइटिंग एटसेट्रा, इसके लिए जब भी यानी कोई शख्स अलेज करता है कि ये मेरा तो अंगूठा ही नहीं है, थंब इंप्रेशन ही नहीं है, या ये मेरे सिग्नेचर नहीं है, या मेरी ये राइटिंग नहीं है, जबकि दूसरा फरीक कंटेस्ट करता है, वो कहता है इसी शख्स की है, और अब इसको फोरेंसिक करवाना है, यानी अदालती पर्पसेस के लिए जो एनालिसिस करवाया जाता है लेबॉर्ट्री से, फोरेंसिक करवाना है, तो इसके लिए जो रेलेवेंट आर्टिकल्स प्रोवाइडेड इन कानून शहादत हैं वो हैं आर्टिकल 59, 78, 81, 84 कानून शहादत आर्डर। इस पे रेफरेंस के तौर पर एक जजमेंट भी नोट फरमा लें। 2012 पाकिस्तान क्रिमिनल लॉ जर्नल पेज 124। एंड इन द एंड ऑफ द लेक्चर दो खूबसूरत अशार, उसको देखा तो मैं समझा, उसको देखा तो मैं समझा, हो सकता है एक इंसान भी पूरी दुनिया हो सकता है, मुझको मेरे साथ अकेला मत छोड़ा कर, मुझको मेरे साथ अकेला मत छोड़ा कर, मेरा अपने आप से झगड़ा हो सकता है। आपका बहुत शुक्रिया। प्लीज कीप वॉचिंग एंड गाइडिंग मी बाय योर वैल्यूएबल कमेंट्स। अल्लाह ने के बाद।